आप देख रहे हैं यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का। भू भूम्याल जागृति मंच टिहरी द्वारा राज्य के विभिन्न विषयों पर प्रत्येक स्तरीय चिंतन गोष्ठी का आयोजन किया गया। यह गोष्ठी राज्य के उन ज्वलंत मुद्दों पर केंद्रित की गई जो आम आदमी के विकास और अस्तित्व से जुड़े हुए हैं। चर्चा के मुख्य बिंदुओं में मूल निवास नीतियों में बदलाव और उसके सामाजिक प्रभाव, जल, जंगल, जमीन के संरक्षण एवं भारी लोगों द्वारा खरीद पर नियंत्रण, विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन का पर्वतीय क्षेत्रों पर प्रभाव, पलायन, आजीविका, रोजगार, जंगली जानवरों से सुरक्षा, स्थायी राजधानी पर सवाल, 5वीं अनुसूची एवं अनुच्छेद 371 पर चर्चा, पहाड़ को आपदाओं से बचाने का सवाल, टिहरी बांध में राज्य की हिस्सेदारी विषयों पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय, प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी, वरिष्ठ पत्रकार त्रिभुवन चौहान, उत्तराखंड बेरोजगार संघ के संयोजक बॉबी पंवार, वरिष्ठ पत्रकार महिपाल नेगी, गजेंद्र रावत, दून डायलॉग संयोजक अभिनव थापर सहित कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का आयोजन भू भूम्याल जागृति मंच के संयोजक देवेंद्र नौडियाल एवं सह संयोजक अमित पंत ने किया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ भू भूम्याल। अब उन्होंने भूम्याल देवता की तो सबसे पूजा करनी चाहिए थी, उनसे पूछना भूम्याल देवता के बारे में कितना जानते हैं और क्या करते हैं। तो मैं उनको बधाई देता हूँ जो समाज के सामने, देश के सामने, प्रदेश के सामने जो चुनौतियाँ हैं, अगर हम उस पर जो है विमर्श करते हैं तो उससे अमृत भी निकलता है, विष भी निकलता है। उन्होंने मुझे विशेषकर परिसीमन के बारे में कहा था, तो मैंने तो परिसीमन से 2004 का भी जब परिसीमन हुआ, जब विधानसभा ये हमारा राज्य बना, राज्य का गठन हुआ, उस समय 60 सीटें रखी गई थी। हम लोगों ने कोशिश की तो उसकी 70 विधानसभा की सीटें हुई। संविधान में है व्यवस्था, और हम 2004 का जब परिसीमन हुआ था तो मैं प्रस्ताव लाया था कि यहाँ प्रत्येक क्षेत्र की सीटें कम नहीं होनी चाहिए, और ये टिहरी की भी एक सीट कम हो रही थी, खैर इसको थोड़ा बचा करके ले गए। 16 सीटें उस समय कम हो रही थी प्रत्येक क्षेत्र में, तब जा करके 5 या 6 सीटें कम हो गई। तो मैंने ये कहा है कि कम से कम 101 विधानसभा की सीटें हों, 11 लोकसभा की हों, 5 राज्यसभा की हों, और जो सीटें बढ़े पर्वतीय क्षेत्र में बढ़े, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में 2004 के परिसीमन में वो बढ़ गई। पहले तो मैं इस मंच का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि राज्य स्तरीय चिंतन गोष्ठी जो इन्होंने इसका आयोजन किया है, और इसमें लगभग 11 बिंदु रखे गए हैं, और हमें जो इन्होंने बिंदु दिया है वो रोजगार और जो नियुक्तियां हैं वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, और इसके बाद जो उत्तराखंड में बड़े लेवल पर आउटसोर्सिंग और बैकडोर के माध्यम से जो लोगों का शोषण हो रहा है, तमाम बिंदुओं पर मेरे द्वारा यहाँ पर अभी अपनी वक्तव्य रखा जाना है। और निश्चित तौर पर ये गंभीर मुद्दा है, रोजगार का गंभीर मुद्दा है, और जिस प्रकार से सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों में जिस प्रकार से चीज़ें हो रही है, स्थानीय लोगों को प्राथमिकता न देकर यहाँ से अन्य प्रदेशों के लोगों को फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर नौकरियां दी जा रही है। और इसके बाद जो यहाँ की सरकारें, चाहे वो कांग्रेस सरकार रही हो या भाजपा सरकार रही हो, दोनों सरकारों ने जिस प्रकार से एक आउटसोर्स और बैकडोर का जो खेल शुरू किया था, जिसमें आज भी ना तो यहाँ ओपनर वालों को न्याय मिल पा रहा है, ना गेस्ट टीचरों को न्याय मिल पा रहा है, इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जितने भी विभागों में यहाँ पर रखे गए हैं, ना उनको न्याय मिल पा रहा है। तो ऐसी परिपाटी जब राज्य बनने के बाद शुरू की गई दोनों दलों के द्वारा, तो निश्चित तौर पर वो आज गंभीर विषय है, और हम इस पर आज खुलकर बात रखेंगे। तमाम प्रकार के जो वक्तव्य होंगे वो हमारे द्वारा यहाँ पर खुले मंच से दिया जाएगा, और ये वास्तविक जो इसमें चीज़ें समाधान हेतु जो कुछ बिंदु है, निश्चित तौर पर उसको समाधान के जो बिंदु है उस पर भी हम विचार रखेंगे। और ये क्या समाधान हो सकता है, क्या कर सकता है? देखिए, समाधान हो सकता है, इन लोगों ने इस परिपाटी को समाप्त कर दिया है। आउटसोर्स और बैकडोर की एंट्रियाँ जो हो रही है वो कहीं ना कहीं अधिकारियों और नेताओं की सिफारिश पर होती है, और आप सब जानते हैं कि वो वहाँ पर नियुक्तियाँ किन की होती है। यहाँ पर क्वालिटी जो है एक नौकरशाह के अंदर जो होनी चाहिए, वो कर्मचारी हो या कोई भी हो, वो नहीं मिल पा रही है। और इस प्रकार से भाई भतीजावाद करके जो उत्तराखंड के लोगों के साथ छलावा किया जा रहा है, और उसके बाद जो कई वर्षों की सेवा करने के बाद भी उनको जो न्याय नहीं मिल पा रहा है, सबसे बड़ा चिंता का विषय वही है। जिस सरकार ने ये शुरू किया, आज उन्हीं सरकार के लिए गले की हड्डी बन चुकी है, और निश्चित तौर पर ऐसा भविष्य में ना हो, हमारे युवाओं
का भविष्य बर्बाद ना हो, क्योंकि आज 10-10, 15-15, 20-20 साल की नौकरी करके भी लोग आज परमानेंट नहीं हो पा रहे हैं। तमाम प्रकार की ये जो गलत व्यवस्थाएं चला दी है, इस पर रोकथाम की ज़रूरत है और निश्चित तौर पर नए जो वैकल्पिक और रास्ते इसमें समाधान हो सकता है कि भाई प्रदेश भर में इतनी भर्तियाँ चलते रहती है, उसमें जो व्यक्ति 0.25, 0.50, 1 नंबर 2 नंबर से रह जाता है, जिस भी विभाग की वो भर्ती है, अगर जिस भी विभाग में वहाँ पर आप लोगों ने आउटसोर्स या बैकडोर से तत्कालिक रूप से भर्ती करवानी है, निश्चित तौर पर उन्हें लिया जा सकता है, क्योंकि वो मानकों को पूरा करता है, वो योग्य है, वो उसके अंदर क्षमता है, और आप ना जाने किस किस को लाकर यहाँ पर भर रहे हैं। इस प्रकार के तमाम समाधान हैं जिसको हम मंच के माध्यम से साझा करेंगे और सरकार के लिए भी एक प्रस्ताव के रूप में सुझाव भेजेंगे। इस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर सरकार नहीं करती है तो भविष्य में निश्चित तौर पर हम अपने आप इसको करेंगे।